आज भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है। भारतीय वायुसेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। इस बार वायुसेना दिवस की खास बात यह है कि पहली बार देश की राजधानी से दूर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। आम दिनों में पर्यटकों से गुलजार रहने वाले चंडीगढ़ की सूख न ले, अब से कुछ ही देर में हमारे वायु वीरों के हैरत अंगेज करतबों की गवाह बनने वाली है। एयरफोर्स डे के मौके पर तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट होंगी। इस एयर शो में वायुसेना के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे, जिसमें AN-32, Mi-17, MiG-29, प्रचंड, Mi-35, IL-76, सुखोई 30, MiG-29, जगुआर, राफेल, चिनूक, तेजस, अपाचे और हार्वर्ड एयरक्राफ्ट शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई पर भी रखा जाएगा। इसके अलावा आकाशगंगा, सारंग और सूर्य किरण की टीमें भी अपना दमखम दिखाएंगी। भारतीय वायुसेना की महिला पायलट पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सरहदों की रखवाली में जाबाजी से जुटी हैं। असम में चीन की सीमा पर 3 महिला पायलटों को तैनात किया गया है, जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लेकर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के मतलब हमने कड़ी ट्रेनिंग की है और उसके बाद हम अब तैयार हैं किसी भी चीज के लिए। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन से लेकर अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों में वायुसेना की महिला पायलट दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। वायुसेना ने चीन से लगने वाले सीमावर्ती इलाके में हेलीकॉप्टरों की कमान महिला पायलटों को सौंपी है। ये महिला पायलट सरहद पर भारतीय सैनिकों को मदद पहुंचाने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। बाबा भोलेनाथ की यह विशाल प्रतिमा 369 फीट ऊंची है। 51 बीघे में फैली इस पहाड़ी पर विराजमान बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आती है। तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद जिले की हैं। भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति के लोकार्पण महोत्सव का शुभारंभ 29 अक्टूबर को किया जाएगा, जो 6 नवंबर तक चलेगा। इन 9 दिनों के बीच इस महोत्सव में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस शिव मूर्ति को तैयार करने वाले तत्पदम संस्थान का कहना है कि राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई गई ये शिव मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची है। प्रतिमा के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस शिव प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। इसे तैयार करने में 3000 टन स्टील और लोहा, 2.5 लाख क्यूसेक टन रेत, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मूर्ति को तैयार किया जा सका। महिला की गोद में जिस नन्ही बच्ची को आप देख रहे हैं, इसका नाम है अंबरप्रीत। अंबरप्रीत महज 3 महीने की है। हेमकुंड साहिब के दर्शनार्थियों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इतने कम उम्र के बच्चे ने हेमकुंड साहिब का दर्शन किया हो। अंबरप्रीत जिसकी गोद में मुस्कुराती हुई आप देख रहे हैं, वो उसकी माँ मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर अमृतसर से हेमकुंड साहिब जब दर्शन करने आई तो उनकी 3 महीने की बेटी भी उनके साथ थी। उत्तराखंड में हिमालय की पर्वतमालाओं में 15,225 फीट की ऊंचाई पर सिखों का प्रसिद्ध धाम श्री हेमकुंड साहिब है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 19 किलोमीटर तक पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। ज्यादा ऊंचाई की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी है, लिहाजा स्वास्थ्य कारणों की वजह से यहाँ बच्चों और बुजुर्गों को आने की मनाही है। ऐसे में 3 साल की अंबरप्रीत का श्री हेमकुंड साहिब का दर्शन कर सकुशल वापस लौट आना लोगों के लिए वाहेगुरु के चमत्कार से कम नहीं। जमशेदपुर में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रही हथनी रजनी 13 साल की हो गई है। शुक्रवार को रजनी का बर्थडे सेंचुरी में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर न केवल 14 पाउंड का केक काटा गया, बल्कि बच्चों ने रजनी को हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर बधाई भी दी। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के मुताबिक रजनी का जन्मदिन मनाने का मकसद लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना है। मीडिया बंधु लोगों को स्वागत है 13वें रजनी के बर्थडे के समारोह में। आज बड़ा खुशी का दिन है कि 13वें जन्मदिन पर रजनी को हम लोग बर्थडे का मिल रहा और मना रहे हैं, और यहाँ का जितने भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे प्लस हमारे आए हुए हैं। रजनी 2009 में अपने झुंड से बिछड़कर
चांडिल के पास एक गड्ढे में फंसी मिली थी। घायल अवस्था में उसे निकालकर करीब 2 साल तक उसका इलाज किया गया, जिसके बाद वो स्वस्थ हो सकी। उसके पास से हर साल रजनी का जन्मदिन यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। बुंदेलखंड पर्यटन को विश्व में विशेष स्थान दिलाने के प्रयासों में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बुंदेली प्रकृति पर्यटन टीम ने महोबा का दौरा किया। 7 सदस्यों की ये टीम 2 दिनों के लिए महोबा का दौरा कर उन जगहों को चिन्हित करने का काम करेगी जिन्हें भविष्य में पर्यटन की सूची में शामिल किया जाना है। प्रकृति पर्यटन की ये टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिन्हित पर्यटन स्थलों की रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर उन्हें डेवलप करने का काम शुरू किया जाएगा। महोबा पहुंचकर टीम ने सबसे पहले यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पर्यटन के संभावित जगहों के बारे में चर्चा की। प्रकृति पर्यटन टीम ने महोबा के ऐतिहासिक चंदेलकालीन किला, यहाँ के मंदिरों और तालाबों को पर्यटन के लिहाज से सजाने संवारने के लिए चिन्हित किया। साथ ही बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी में भी संभावित पर्यटन स्थलों को सूची में शामिल किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला 11 अक्टूबर को आ सकता है। इस मामले में कई पक्षों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहां पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है। और दूसरा, क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश करेगा, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। शिवलिंग विवाद पर 4 महिला वादियों ने अर्जी दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। हालांकि शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर हिंदू पक्ष में मतभेद है। एक पक्ष का मानना है कि इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर आपत्ति जताई है। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर अंबाला के रोटरी क्लब के प्रयासों की सराहना हर तरफ की जा रही है। अंबाला के रोटरी क्लब ने एक मुहिम के तहत यहां के 502 टीबी मरीजों के खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई है। एक कार्यक्रम के दौरान अंबाला रोटरी क्लब ने हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज को राशन से भरी 2 गाड़ियां सौंपी। राशन से भरी इन दोनों गाड़ियों को अनिल विज ने अंबाला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने रवाना किया। अंबाला रोटरी क्लब का ये प्रयास अनुकरणीय है। अंबाला के रोटरी क्लब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत का जो संकल्प लिया है, इससे दूसरे राज्यों को भी सीख लेने की जरूरत है। रोगी की बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक उन्होंने उनकी सहायता करने का संकल्प लिया है। मोबाइल फोन और गैजेट्स की दुनिया में एक बार फिर गूगल ने धमाकेदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। गूगल ने अब अपने फ्लैगशिप फोन पिक्सल के 2 नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो गूगल के ये नए मोबाइल फोन हैं, जो एप्पल के आईफोन को टक्कर देने वाले माने जा रहे हैं। इन दोनों फोन की कीमत करीब 50,000 से 75,000 रुपए तक होगी। दुनिया के 17 देशों में इनकी बिक्री 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। मोबाइल फोन के मार्केट में गूगल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किस तरह लगा हुआ है, इसका पता इस बात से चलता है कि इस साल शुरुआती 6 महीने में ही कंपनी ने 30 लाख फोन बेचे। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 131% अधिक है। केवल मोबाइल ही नहीं बल्कि दूसरे गैजेट्स के मामले में भी गूगल अब पीछे नहीं है। इस बार कंपनी ने पहली बार स्मार्ट वॉच लॉन्च किए हैं, जो एप्पल वॉच को टक्कर दे सकते हैं। गूगल के स्मार्ट वॉच की कीमत करीब 29,000 रुपए से शुरू होती है।